और इसकी एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है। पार्ट 1 में मैंने आपको फर्स्ट 4 पार्ट समझा दिए थे, तो आज हम इसका करेंगे ये 5 पार्ट। तो इस लेक्चर की ये भी ख़ास बात होगी कि एक एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, ना कि ये है कि एक पार्ट आपको मैं करवाऊँ फिर सेकंड पार्ट आप खुद करें। मैं ये चाहता हूँ कि डेरिवेटिव की आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो इसलिए मैं आपको एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलती अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ 5 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3 डिफ्रेंशिएट x माइनस 5 एंड 3 माइनस एक्स। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है जबकि 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो याद रखिएगा वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल को हमने कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, सबसे पहले 2.3 का मेथड क्या है कि सबसे पहले जो गिवन कंडीशन होती है हम उसको लेट कर लेते हैं y के, जैसे मैंने यहाँ पर इसको y के लेट कर लिया। इसके बाद उसने खुद बोला डिफ्रेंशिएट कीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँगा तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस 5 और 3 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव का मतलब है कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तब हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होते हैं, ये होता है फर्स्ट फंक्शन, ये होता है सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल में हम सेकंड फंक्शन को तो छोड़ देते हैं, मैं डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड फंक्शन को हम छोड़ देते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन होते हैं उसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। फिर प्लस फार्मूले का जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको तो छोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 3 माइनस एक्स को छोड़ा था, अब मैं x माइनस 5 को छोड़ूंगा और डेरिवेटिव मैं ले लूँगा 3 माइनस एक्स का। दैट इज़ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ा, प्लस फार्मूले का फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव। इसके बाद आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 माइनस एक्स वैसे का वैसे। अब डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस सेम 5 का डेरिवेटिव 0। ये कैसे की है, ऐसे ना कीजिएगा कि डी ओवर डी एक्स एक्स लिख लें फिर डी ओवर डी एक्स 5 अंदर अप्लाई कर लें, ये ओके है, लेकिन ये स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा ऐसे होगा ना यहाँ पर, तो आपने क्या करना है डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। हमें पता है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए मैंने वही मेंशन किया हुआ है, ना कि आप डेरिवेटिव को अंदर ऐसे अप्लाई कर लें। तो प्लस एक्स माइनस 5 सेम, उसके बाद 3 कांस्टेंट है 0, नेगेटिव सेम एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए मैंने डेरिवेटिव को अप्लाई किया, उसके बाद जो उसका आंसर था वो लाया हूँ मैं। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करने आपस में 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स माइनस 5, अब देखिए यहाँ पे 0 माइनस 1 पहले हम कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 और 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 होगा। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे तो 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 होगा, तो आंसर वो क्या देगा 3 माइनस एक्स इंटू, अब सॉरी यहाँ पे प्लस, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे हो गया माइनस। अब अगर प्लस माइनस माइनस हुआ है तो अंदर के साइन क्या हो रहे हैं, चेंज होंगे। तो ये माइनस प्लस एक्स है तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ से आप हटा दीजिए। यानी अब अगर आपने ये प्लस माइनस माइनस करना है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। अगर ये प्लस प्लस ही रहा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तब भी प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स से यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो ये मेरे पास जो पार्ट नंबर 5 है बिल्कुल इजी था, कंप्लीट हो चुके हैं। यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2x और प्लस का 8, ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 जो बिल्कुल इजी था। ना मेरे पास कंडीशन नंबर 6 है, इसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है ये। उसने कहा डिफ्रेंशिएट x का स्क्वायर रूट 6 पार्ट, x का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर। जी ये कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे पावर है, पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं y के, लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर।
जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या मुझे यहाँ पे पावर रूल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगा सकते हैं पावर रूल, यानी पावर स्टार्ट पे बेस सेम, फिर पावर में से -1, फिर जो बेस है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो जब भी फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो आगे चल के ये सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव में ये बात याद रखिएगा, जब भी पावर 2 हो तो वहाँ पे पावर रूल लगाने की बजाय सबसे पहले आप 9th और 10th का मेथड यूज़ करके 9th मैथ का a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2 फार्मूले का। a मेरे पास x का स्क्वायर रूट है और b मेरे पास 1/x का स्क्वायर रूट है। मैंने ये फार्मूला लगाया है। पावर रूल लगा सकते हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट पावर रूल डेरिवेटिव का यूज़ हो सकता है, मैंने यूज़ नहीं किया। इजी बनाने के लिए आप पावर रूल को ओपन कर लीजिए। पावर रूल, जब भी पावर आपको नज़र आ जाए 2 हो तो वहाँ पे आपने a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करना है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए मैंने वही फार्मूला यूज़ किया है। डेरिवेटिव लगाने से पहले आपने 9th का ये फार्मूला यूज़ करना होगा, तब जब पावर इसकी 2 हो, सिर्फ 2 हो। अब देखिए इस पावर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस पावर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस x स्क्वायर रूट से ये x स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और सेम है और इज इक्वल टू ये कट हो चुका तो x, ये 1 का स्क्वायर हुआ तो 1, x का स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं, नेगेटिव ये इससे कट 2 बचा, 2 × 1 इज 2। अब इसके बाद सिंपल कंडीशन सामने हमें नज़र आ रही है। इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू d/dx x प्लस 1/x और माइनस का 2। अभी डेरिवेटिव को अंदर आप अप्लाई करेंगे तो सम और डिफरेंस रूल यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, अब डेरिवेटिव के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ d/dx, x का भी डेरिवेटिव प्लस d/dx 1/x का भी डेरिवेटिव और नेगेटिव d/dx 2 का भी डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल कंडीशन सामने आई है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वी नो दैट 1 होता है। अब 1/x है, ठीक है। अब इसके 2 मेथड्स हैं, या तो आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देन आप इसमें पावर यूज़ करें। लेकिन इजी मेथड है कि हमने 1/x का डेरिवेटिव सीखा हुआ है। 1/x का डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या होता है, वो -1/x का स्क्वायर होता है। तो बेस्ट वे ही ये है कि कहीं भी अगर हमें 1/x मिले तो उसकी जगह पे आप -1/x स्क्वायर पुट कीजिए, जो मैं भी यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाना था 1/x का स्क्वायर, यानी प्लस सेम। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो 1/x का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। नेगेटिव सेम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0 होता है, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। नाउ dy/dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, x का स्क्वायर -1। तो इस तरह हमारे पास जो कंडीशन नंबर 6 है बिल्कुल ईजी थी, कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास कंडीशन नंबर 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 इज 1 + x का स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई बाई x माइनस x 3/2 एंड डिवाइड हो रहा है ये x का स्क्वायर रूट के। अब देखें ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कंडीशन है। हमें क्या लग रहा है, सबसे पहले 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल लगेगा, लेकिन क्वोशंट रूल में जब मैं न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लूँगा तो न्यूमिनेटर में 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी मल्टीप्लाई का रूल, यानी 2 रूल यूज़ होंगे। अगर आपने क्वोशंट रूल लगाना है तो लग जाएगा। इजी मेथड हमारे पास है, वो क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। डेरिवेटिव लेने से पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं सबसे पहले डेरिवेटिव नहीं लेता, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 × x x, 1 × -x
3/2 तो सेम 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 x अंडर रूट है तो इसको मैं लिख लूँगा 1/2 और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और x 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x 3/2 से और ये x का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। डेरिवेटिव लीजिएगा, अगर आप ले सकते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल कंडीशन लेके आनी है। जब एक सिंपल कंडीशन हमें सामने नज़र आएगी तो वहाँ पे उसका लीजिएगा डेरिवेटिव। नाउ अगेन सिंप्लीफाई, x 3/2 प्लस बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 1 होगा ना, मल्टीप्लाई में तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो इसकी पावर है, यानी 1/2 में प्लस 1 करूँगा तो आंसर क्या दे देगा 3/2। 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 2 इसका एलसीएम 2 को 2 पे डिवाइड कर तो आंसर 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2 तो 2 + 1 3/2। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए। अब देखिए ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को हम ऐड करेंगे 1/2 प्लस 3/2 तो ये आंसर क्या दे देगा, यानी 1/2 प्लस 3/2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 इसका एलसीएम, ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रह जाएंगे, 1 + 3 4, 4/2 = 2 तो ये आंसर क्या दे रहा है 2 और डिवाइड पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब जैसे ही इसको मैंने सिंप्लीफाई किया प्लस x 3/2 से माइनस x 3/2, 2 नंबर से तो हमारी जान छूट गई। ठीक है, अब देखें बिल्कुल इजी कंडीशन आ गई है। सामने हमें क्या नज़र आ रहा है, x माइनस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अभी भी थोड़ी ये डिफ़िकल्ट कंडीशन है, क्वेश्चन रूल लगता है तो हम क्वेश्चन रूल से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको इस पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, x ओवर x का स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर को मैं डिवाइड कर देता हूँ किस पर, x के स्क्वायर रूट पे। इसी कंडीशन बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ तक इसको सॉल्व कर लीजिए जहाँ तक ये सॉल्व होता है। सिंपल कंडीशन जैसे ही आएगी वहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे फार्मूले की यानी डेरिवेटिव की। अब यहाँ पे 2 नंबर सेम है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें 9th के रूल के मुताबिक डिवाइड में है तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी x की पावर ऊपर 1 होगी डॉट, अब ऊपर जाके x 1/2 क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/2, नेगेटिव ये x का स्क्वायर है और x 1/2 है तो x 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। अब बेस सेम और बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर को मैं ऐड करूँगा, लेकिन आगे बाई चांस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे 1/2। बेस सेम मल्टीप्लाई में तो अब पावर को ऐड करना था हमने, लेकिन प्लस माइनस माइनस होना है। अब 2 × 1 2, 2 - 1 2 × 2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा और डिवाइड पे 2 सेम, x 2 × 2 4, 4 - 1 ओवर 2। तो ये देखिए जी 2 - 1 1/2 नेगेटिव x, 4 - 1 3/2। ये देखिए एक सिंपल कंडीशन हमें सामने नज़र आई है जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका ले लीजिए डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन चलते हैं। 7 मल्टीप्लाई किया, वहाँ तक किया जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता था, देन जो लास्ट पे डिवाइड था उसको मैंने सेपरेट करके ऊपर लेके गया, सिर्फ इसलिए ताकि सामने कंडीशन सामने हमें इजी नज़र आ जाए। मुश्किल मेथड नहीं है, ठीक है, और मेथड भी है इसके सॉल्व करने के, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इजी मेथड आपको समझाऊँ ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो जैसे ही ये कंडीशन हमें सामने नज़र आई, इसको लेट कर लीजिए y के, लेट y = x 1/2 माइनस x 3/2 के। अब यहाँ पे इसका लीजिए डेरिवेटिव, y का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और d/dx x पावर 1/2 और x पावर 3/2 का भी डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को अंदर कर लेंगे अप्लाई। हम यहाँ से इसको रेस कर देते हैं। सेवन कंडीशन को ओके, डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लूँगा तो d/dx x 1/2 माइनस d/dx और x 3/2। अब बेस पावर बेस और पावर, देन लगेगा पावर रूल। व्हाट इज पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, पावर शुरू में x वैसे का वैसे और पावर में से -1 करेंगे, फिर x का फर्दर लेंगे डेरिवेटिव जो 1 होता है, नेगेटिव
पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में x वैसे का वैसे, और पावर में से 1 को कीजिएगा माइनस, और जो बेस होगी उसका फर्दर लेंगे डेरिवेटिव इज़ 1। नाउ सिंप्लीफाई 1/2x, ऊपर देखें 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम उसका एलसीएम ही लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर 1 है, -2 × 1 इज़ 2, नेगेटिव 3/2, इसको भी ऐसे करेंगे 2, इसका एलसीएम 3 -2 × 1 इज़ 2। तो ये लास्ट पे देखिए कंडीशन सॉल्व हुई, 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव 3/2, x 3 - 2 1, 1/2। तो डेरिवेटिव हमने क्या सीखा हुआ है, जब भी हमें पावर नेगेटिव नज़र आए तो उसको पॉजिटिव लाजमी बनाना होता है। तो 1/2x -1/2 नीचे आके क्या हो जाएगा +1/2, तो +1/2 को आप लिखेंगे x का स्क्वायर रूट -3/2 और ये x का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे कैसे होगा, आगे भी इजी है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, ये लॉन्ग के लिहाज से आ सकता है पेपर में, शॉर्ट तो ये है ही नहीं। आगे ये फर्दर होगा क्योंकि 2 और ये 2 डिवाइड पे, यहाँ पे फिर नीचे 1 होगा, 2 इसका एलसीएम अब ले लेंगे, 2 और x का स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 2 भी नीचे है, x का स्क्वायर रूट भी नीचे है, ये 2 टाइम है तो 1 टाइम आ गया, x का स्क्वायर रूट यहाँ पे 1 है तो सेम वही x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 2x के रूट को 2x के रूट पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 × 1 इज़ 1, -2 से ये 2 कट हुआ, x का स्क्वायर रूट जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -3 x के स्क्वायर रूट का वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमने एलसीएम लिया ना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर है x का स्क्वायर रूट, x के रूट से x के रूट जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम है तो उसको मैंने स्क्वायर में लिखा, ये इससे जैसे ही कट हुआ तो 1 - 3x/2 x का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास कंडीशन नंबर 8 है एक्सरसाइज 2.3 की। कंडीशन इज़ x² + 1 x² + 1 होल का स्क्वायर एंड डिवाइड हो रहा है ये x का स्क्वायर -1 से। तो इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। 2 मेथड्स हैं यहाँ पे सॉल्व करने के, या तो ये डिवाइड हो रहा है, इस पर क्वेश्चन रूल लगाइए, अगर ये नहीं लगाना तो ये देखिए यहाँ पर a + b होल का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर ओपन कर लीजिए, यानी a² + b² + 2ab। अगर आप ये करना चाहते हैं तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर + 1 होल का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर -1, इस पे मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, हम सबसे पहले कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का भी मैंने ले लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और d/dx x का स्क्वायर + 1 होल का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर -1, इसका भी डेरिवेटिव, यानी दोनों का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रूल यूज़ होगा क्योंकि 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो क्वेश्चन रूल क्या है डेरिवेटिव का, जो डिवाइड पे होता है स्टूडेंट उसका हम डिवाइड पे ही उसको रहने देते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब जो हमने प्रोडक्ट रूल किया था सेम वही क्वेश्चन रूल है, थोड़ा सा चेंज है। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर जाके हमने छोड़ना होगा और हमने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिनेटर का, जो मेरे पास x² + 1 होल का स्क्वायर है, नेगेटिव फार्मूले का। अब न्यूमिनेटर को हम छोड़ेंगे और जो डिनोमिनेटर है x² - 1 उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव, दैट इज क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। डिवाइड वाले का स्क्वायर, डिवाइड वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव फार्मूले का। अब हमने इसको सिंपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2.3 का, वैसे हमने इसको सॉल्व करना है, वो आंसर होगा x का स्क्वायर -1, ये वैसे का वैसे। अब देखें यहाँ पर, ये पहले रफ यहाँ पे समझ लें आप, ये यहाँ पे ऐसा है कुछ, तो क्या यहाँ पे पावर रूल यूज़ नहीं होगा कि पावर रूल हमें कहते हैं जो बेस हो उसकी पावर हो, तो वहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा। तो ये देखें, ये सारी बेस, ये इसकी पावर, तो यहाँ पे यूज़ होगा पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है हमारे पास, पावर आती है स्टार्ट पर, यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, पावर आती है स्टार्ट पर, जो बेस है वैसे का वैसे, और पावर में से हम कर लेंगे -1। यही है ना पावर रूल, पावर स्टार्ट पर
डेरिवेटिव से पहले x वैसे का वैसे पावर में से -1 कर लेंगे और जो बेस होती है उसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो ये देखें बेस सेम, पावर में से -1 और फर्दर हम डेरिवेटिव ले लेंगे स्टूडेंट किसका, जो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, पावर स्टार्ट पर बेस वैसे का वैसे पावर में से -1 किया, जो बेस है सारी की सारी ये बेस है उसका मैंने फर्दर डेरिवेटिव लिया क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है, तो ये मैंने ब्रैकेट लगाई। ये अब वैसे का वैसे नेगेटिव x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव लेना है हमने, तो रफ पे ज़रा समझिए क्योंकि आप इसको डायरेक्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे आप d/dx x स्क्वायर का और डेरिवेटिव लेंगे 1 का, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का 0। 2x क्यों होगा, पावर रूल यूज़ होगा, पावर शुरू में बेस वैसे की वैसी पावर में से -1 किया, फिर बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x व 2 - 1 1। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2x। तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x - 1 का 0, और डिवाइड पे जो कंडीशन थी वो वैसी की वैसी ही रही। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाया, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे हमने इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से इसको मैं रेज कर लेता हूँ क्योंकि ये रफ था जी। अब देखें सारी डेरिवेटिव ओपन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर -1 वैसे का वैसे था, अब ब्रैकेट ही है 2, x का स्क्वायर प्लस 1 भी वैसे का वैसे, और 2 - 1 1 होगा, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखता। अब दोबारा d/dx x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें भी पता है 2x होते हैं, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, ये ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, x स्क्वायर पे पावर रूल लगाया, जैसे यहाँ पे है आपको मैंने समझाया था x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 1 का 0 वो लिखा मैंने। उसके बाद नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, और 2x - 0 तो इज इक्वल टू 2x, और डिवाइड पे क्या हुआ मेरे पास, और ब्रैकेट है हमारे पास ये यहाँ पर, और डिवाइड पे x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके dy/dx का आंसर लाने की कोशिश करनी है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। x का स्क्वायर -1 जी, अब 2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2x प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x। उसके बाद नेगेटिव ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये 2x भी वैसे का वैसे, और डिवाइड पे x का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, ये सेम एज इट इज़ ही रहा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, दोनों में से अगर मैं 2x बाहर ले लूँ कॉमन, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 2x को बाहर ले ले कॉमन, तो 2x को मैं जैसे ही बाहर लूँगा अंदर रह जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर -1, और यहाँ पे रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, 2x का स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे रहा, और नेगेटिव ये 2x बाहर आ गया, और x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और डिवाइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर -1 और होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये सेम एज इट इज़ रहा, यहाँ से मैं 2 बाहर ले रहा हूँ कॉमन, नेगेटिव x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड पे सेम वही रहा, x का स्क्वायर -1 और होल का स्क्वायर। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये भी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी x स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 भी मैं बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। टू एक्स ऑलरेडी पहले कॉमन था, ये x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने ये x का स्क्वायर प्लस 1 बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा x का स्क्वायर -1, ये x स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 2 रह गया नेगेटिव, और x का स्क्वायर प्लस 1 एक वैसे का वैसे, क्योंकि एक मैंने
बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर सेम एज इट इज़ ही रहा। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस 1 और डिवाइड पे आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। नाउ 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, 2x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यहाँ पे रहेगा, x का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3 और डिवाइड पे हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस 3 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो इस तरह मेरे पास जो कंडीशन नंबर 8 थी कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास कंडीशन नंबर 8 अभी हमने की थी, 9 है, बिल्कुल इजी है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, या ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 नंबर्स जब भी डिवाइड हो रहे हो डेरिवेटिव में 2.3 में, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल ही यूज़ करना होगा। अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो और कोई मेथड हो सकता है, अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, जैसे कि ये भी सिंप्लीफाई आगे नहीं हो रहा, तो हम इसको सिर्फ डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3, लेट कर लिया y के, उसने बोला डेरिवेटिव लीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का भी डेरिवेटिव ले लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, और d ओवर डी एक्स जो लेफ्ट राइट साइड पे नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 3, इसका भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चन रूल ही यूज होगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन रूट ऑफ 2.3 इज, डिवाइड पे जो अभी हमने सीखा था, जो डिवाइड पे है उसका हमने लिया स्क्वायर, डिवाइड वाले को ऊपर जाके छोड़ देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नेगेटिव फार्मूले का। अब न्यूमिनेटर को हम छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे डेरिवेटिव जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, दैट इज क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है, ये सेम एज इट इज ही रहा। अब डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने अभी सीखा है 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नेगेटिव 3 डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, और डिवाइड पे जो नंबर है वो सेम एज इट इज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है। अब ये 2x प्लस 0 हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम एज इट इज, और 2x माइनस 0 इज 2x, और डिवाइड पे x का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, क्या, या तो 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, सो सिंपल हो जाएगा सॉल्व, या अगर आप 2x को बाहर ले लें कॉमन, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो 2x को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा नेगेटिव x का स्क्वायर और नेगेटिव 1। ये नेगेटिव 1 कहाँ से आया, जब मैं 2x को बाहर लूँगा कॉमन तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, तो नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही होते हैं। नाउ इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव आपस में हुए कैंसिल, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4, और डिवाइड पर x का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर सेम एज इट इज, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8x ओवर x का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। बिल्कुल इजी कंडीशन थी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 8x ओवर x का स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये मेरे पास कंडीशन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुकी है। तो आज जो हमने किया पार्ट नंबर 5 से पार्ट नंबर 9 तक जो पार्ट्स से मैंने सारे के सारे आपको समझाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे।